गूगल ऑक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई गूगल का क्या मैकेनिज्म है और गूगल किस तरीके से एड रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। और एड रैंक के बाद भी अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप बिडिंग कर रहे हो, आप बिड कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, और आप वहां पर बात करते हो कि भाई मैं मैक्सिमम बिड जो मैं पे करूंगा वो एक अमाउंट है, और क्या गूगल आपको उसी टाइप का उसी पर्टिकुलर अमाउंट पर चार्ज करेगा जो आपने बिड किया है। अगर आप चाहते हो कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव काम करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने क्लाइंट को फायदा पहुंचाना चाहते हो, या फिर अगर क्लाइंट से आपने जो है वो एक एस्टिमेटेड बजट ले रखा है, ठीक है, एक ओवरऑल एक बजट ले रखा है कि हम आपकी कैंपेन डिजाइन करेंगे और उसे रन करेंगे, और अब आप यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव काम करना चाहते हो, तो क्वालिटी स्कोर पर ध्यान देना होगा। ये मैं समरी दे रहा हूँ आपको पिछले जो टॉपिक थे हमारे उसके, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को कनेक्ट कर सकूं। तो इन सारी चीजों पर हमने बात की थी, और हमने बात की थी कि भाई क्वालिटी स्कोर जो है वो मेन फैक्टर है हमारा किसका, गूगल एड्स का, ठीक है। कि जब कभी भी अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप गूगल एड्स रन करने से पहले अपने क्वालिटी स्कोर पर बात कर लें, अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा सा लेकर आ जाए, क्वालिटी स्कोर को मेंटेन कर लीजिए ताकि आप कॉस्ट इफेक्टिव काम कर सको, आपकी एड रैंक जो है वो बेटर हो पाए। और कल हमने जो एग्जाम्पल देखी थी एक वेबसाइट की, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पर एक वेबसाइट अपना एड रन कर रही थी, और वही वेबसाइट गूगल एड्स में भी टॉप पर दिखाई दे रही थी, और उसी पर्टिकुलर वेबसाइट को जब नीचे हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट दिख रहे थे, वही वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट में भी टॉप पर थी। सो इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो क्वालिटी स्कोर है ना वो बहुत जबरदस्त है। तो हमने बिल्कुल रियल एग्जांपल देखी थी कि जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा उसे रैंकिंग में नंबर 1 पर रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। सो वो आपने बिल्कुल रियल एग्जांपल देख ली थी उसकी। सो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई देखो रैंकिंग तो बहुत अच्छी सी मिल गई, ठीक है, रैंकिंग बहुत अच्छी सी मिल गई, टॉप पर रैंक भी कर रहे हैं, बट अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लिक थ्रू रेट की, ठीक है, सीटीआर की, कि भाई दिखेगा कितने लोगों को, और लोग क्लिक करके जब आएंगे, मतलब दिखना एक और होता है, गूगल एड्स में सर्च एड जो है उसे दिखाने के कोई पैसा भाई नहीं है, ठीक है। सर्च एड में जब कभी भी यूजर अपनी इंटेंट लेकर आता है और उसे बड़े सारे एड्स दिखाई देते हैं सर पर, जैसे हमने हमें पता है कि चार पांच जो है हमें टॉप पर कौन दिखाई देगा, एड्स ही दिखाई देंगे, स्पॉन्सर दिखाई देंगे, राइट। सो उस उन स्पॉन्सर में 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चार एड्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये सिर्फ एड का शो होना, यहाँ पर एड दिखना, इसका कोई चार्ज नहीं करता गूगल। एड दिखाया उसने, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये जो दिखाना हो गया, दिखना हो गया, प्रेजेंस हो गई, इसे हम कहते हैं इंप्रेशन, ठीक है। ये इंप्रेशन है कि आपका ऐड कितनी मर्तबा दिखा, या कितने लोगों को दिखा, नजर कितने लोगों को आया। मिसाल के तौर पर इंप्रेशन आ गए 10, इन 10 इंप्रेशन में से जो क्लिक्स आपको आने वाले हैं, ठीक है, 10 मर्तबा दिखाया गया, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन तो ये होना चाहिए था कि 10 मर्तबा दिखाया गया, 10 मर्तबा क्लिक हुआ, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि दिख तो रहा है, दिख सबको रहा है, मगर क्लिक कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये रेट, ये परसेंटेज कितनी होती है, इस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं हम क्लिक थ्रू रेट पर, ठीक है। ये कहलाता है सीटीआर। सीटीआर इंक्रीज होना इट्स अ गुड थिंग, कि भाई सीटीआर जो है वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए। इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लिक कितने आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। कितने इंप्रेशन में से कितने क्लिक्स आए, इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको करना होता है, और इस पर बड़ा ध्यान देना होता है। मिसाल के तौर पर देखो, अब इन सारी चीजों को जो है ना आप मे बी कि आपने कीवर्ड ऐसे ही रखा हो, ठीक है, या फिर आपने जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, जब आप सर्च एड डिजाइन करोगे ना तो उसमें भी टाइटल होगा और उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगा। जैसे आपको पता है जब आपको स्पॉन्सर्ड दिखता है तो उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी तो होता है, ब्रेड क्रम्स भी होते हैं, है ना भाई। तो अब अगर आपने टाइटल बहुत अच्छा सा लिखा है, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सा लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्लिक्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सो सीटीआर को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको यहाँ पर क्लिक्स को आप डिवाइड करोगे इंप्रेशन से, ठीक है, तो सीटीआर आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में आप बात करोगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 100 से, तो सीटीआर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है सीटीआर को कैलकुलेट करने की। मगर इन सारी चीजों में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे कि भाई क्या हुआ, सीटीआर कैलकुलेट हो रहा है। इन सबके टूल्स हैं, गूगल हमें ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है, बट हमें वो कैलकुलेशन एक बार समझ में तो आए, है ना भाई, समझ में तो आए कि वो कैलकुलेशन किस टाइप की होती है और इनमें क्या चीज कैलकुलेट की जा रही है। वहां आपको पता चलता है कि आपका जो सीटीआर है ना वो इतने परसेंट है, आपका सीटीआर इतने परसेंट है। यहाँ पर एक और लफ्ज यूज होता है बाउंस रेट, ठीक है। अब ये बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट वही कि आप क्लाइंट आया और वापस चला गया, ठीक है, क्लाइंट आया वेबसाइट पर और वापस चला गया, ये बाउंस रेट कहलाता है कि भाई वापस जाना उसका।
बाउंस रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो बस समझो फातिहा पढ़ने के करीब हुआ, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा साइन नहीं है कि लोग आ रहे हैं और वापिस जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि डुअल टाइम, जो टाइम एक्सपेंड करना होता है यूजर का। अब देखो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होते हैं, आपको इन सारी चीजों की, इन सारे वर्ड्स की नॉलेज होना चाहिए। बाउंस रेट क्या होता है? अब अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे होगे, किसी को बता रहे होगे, और आप ये वाले अल्फाज, इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज करोगे ना, तो आपकी कन्वर्सेशन से ही पता चल जाता है कि हाँ इनके पास नॉलेज है, इन्हें कुछ पता है। डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टिंग का जो कोर्स था उसमें हमने आपको जो कहानियां किससे सुनाए, वो जस्ट आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? अब आप यहाँ पर टेक्निकल वर्ड यूज करना शुरू करें, क्योंकि अब आप, आपका जो लेवल है वो, अब आप मतलब उस टाइप के बिगनर नहीं रहे जो स्टार्टिंग में आप थे, ठीक है। अब आप एक टाइम यहाँ पर लगा चुके हो, और अब भी अगर आप वही वाले गुफ्तगू करोगे तो लोग कहेंगे भाई 4 महीने 6 महीने आपने कहाँ गुजार दिए। तो आप थोड़े से इस टाइप के वर्ड्स यूज करें, बाउंस रेट, ठीक है, सीटीआर, और आपका डुअल टाइम, इस टाइप के ना, टाइम एक्सपेंड करता है यूजर, टाइम एक्सपेंड करता है। अगर आप कहें कि भाई यूजर आया और वापस चला गया, इस तरह के वर्ड यूज करने के बजाय आप अगर बाउंस रेट का वर्ड यहाँ पे यूज करें, बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए। और ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो बस यही वाले वर्ड्स जो है वो मैटर करते हैं कि हाँ वाकई आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ के आए हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो देखें ओवर द टाइम ही आएगा, आप टाइम दोगे तभी, और उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाना होगा, ठीक है। उसी के लिए तो हम गए, हम कह रहे हैं हम फ्रेश हैं, मगर हमारे पास नॉलेज जरूर है, पढ़ के जरूर आए हैं, मतलब बिल्कुल ही वो अंगूठा छाप नहीं है, हम पढ़ के जरूर आए हैं, हमारे पास नॉलेज है। अब एक्सपीरियंस के लिए हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए थे। सो ऐसा नहीं है कि ये जो क्लिक थ्रू रेट है, ये आप यहाँ पर सीटीआर जो है, यहाँ पर आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे कि आपको खुद को सीटीआर अपना काम करना होगा, गूगल हमें फैसिलिटेट करता है। अब सीटीआर अगर है तो सीटीआर की बात होगी, मतलब लफ्ज सीटीआर क्लिक थ्रू रेट ही कहा जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, सुना जाएगा, बताया जाएगा। अब सीटीआर में है क्या, मतलब किन चीजों को मिलाकर सीटीआर जो है वो काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि क्लिक्स, कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन थे, और उन इंप्रेशन के बाद आपको क्लिक्स कितने आए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक रेट निकल के आ जाएगा, और रेट को परसेंटेज में अगर आप करना चाहो तो फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आपके पास एक परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ऐसा नहीं कि आपको कोई क्लाइंट कहे कि गूगल एड चलाने, और आप अभी चला के दे देती हूँ और उठाया शुरू कर दिया। देखो कीवर्ड की रिसर्च होती है यहाँ पर, ठीक है, कीवर्ड की रिसर्च भी होगी, और आपको जानना होगा कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर आप बिडिंग करोगे, ठीक है। कीवर्ड्स निकालना गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखिए बिडिंग चेक करने का सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है ना, वो गूगल का कीवर्ड प्लानर ही है। गूगल ही जो है ना वो आपको फैसिलिटेट करेगा, यहाँ पे सबसे अच्छा फैसिलिटेट आपको गूगल एड्स ही करेगा, ठीक है। अगर आप एसईओ के लिए कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपको प्राइवेट टूल ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे एज कम्पेयर टू गूगल। प्राइवेट टूल एसईओ के लिए, प्राइवेट टूल बहुत अच्छा आपको फैसिलिटेट करेंगे, गूगल से बहुत अच्छा फैसिलिटेट करेंगे। मगर गूगल एड्स के लिए गूगल एड्स ही आपको बहुत अच्छा, भाई यही तो प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग एड रन कर रहे हैं। हम एड रन क्या सैमरिज में कर रहे थे, क्या उबर सजेस्ट पे हम एड रन कर रहे थे, गूगल एड्स पे कर रहे थे ना। तो जितना अच्छा डेटा गूगल एड्स के पास है ना, इतना किसी दूसरे प्राइवेट कीवर्ड के पास नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखें कि किस कीवर्ड के ऊपर आप, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एड रन करना चाहें, और वो एड आप सर्च एड रन करना चाहो, ठीक है, तो सर्च ऐड के लिए या डिस्प्ले ऐड के लिए, किसी भी किस्म के ऐड के लिए आपको कीवर्ड की रिसर्च करना होगी। कीवर्ड की रिसर्च के साथ साथ अब सर्च वॉल्यूम, जब हम एसईओ कर रहे थे तो हमने दो चीजें ही देखी थी, एक कंपटीशन और दूसरा सर्च वॉल्यूम। अब यहाँ पे दो चीजें नहीं, यहाँ पर तीसरी चीज आ जाएगी, बिडिंग, ठीक है। कितना पैसा देना पड़ेगा हमें उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करने के लिए। तो एक दफा देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर मैं वही पुरानी वाली एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखें यहाँ पे 29 रुपीज से लेकर कितने हैं, 232 रुपीज, सही है। और इस चीज को कल हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके थे कि कौन लोग हैं जो 29 रुपए दे रहे हैं, और वो कौन बदनसीब है जो इसी कीवर्ड के ऊपर 232 रुपए दे रहा है, ठीक है। याद आई ये वाली बात? एक दफा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसमें यही तो देखा था हमने कि क्वालिटी स्कोर अगर अच्छा होगा, ठीक है, क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपको पैसे कम देना पड़ेंगे, ठीक है, पैसे आपके कम हो सकते हैं।
और अगर यहाँ पर देखो रैंकिंग में आने के लिए, यहाँ पर रैंकिंग में आने के लिए ये जो रैंकिंग है और एड रैंक के लिए अगर 20 नंबर चाहिए, एड रैंक के लिए 20 नंबर चाहिए, जैसे हमने ये लास्ट वाले में बात की थी, लास्ट वाली एग्जांपल में हमने बात की थी कि एक और एडवर्टाइजर है, ठीक है, उसका क्वालिटी स्कोर भी सेम है, ठीक है, दो यहाँ पर एडवर्टाइजर हो सकते हैं, एक और एडवर्टाइजर नंबर 5 है और उसका भी क्वालिटी स्कोर सेम 1 है, तो अब इन दोनों में से कौन आएगा ऊपर? जो ज्यादा पैसे देगा। या तो यहाँ पर बिडिंग बढ़ाई जाएगी या फिर क्वालिटी स्कोर अच्छा किया जाएगा, ठीक है, या तो पैसा खर्च करो, पर क्लिक का पैसा ज्यादा दो गूगल को, या फिर आप क्वालिटी स्कोर अच्छा करो, और पैसा मैटर नहीं करता गूगल के लिए, ठीक है, क्वालिटी स्कोर अगर आप बेटर कर लोगे ना तो ये आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है कि आप क्वालिटी स्कोर को बेहतर कर लो। भाई कितना पैसा दोगे गूगल को? मे भी कि उसने आपने कहा कि मैं इतने देने को तैयार हूं और आपका एड्स रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या करोगे? तो क्वालिटी स्कोर जो है आपके हाथ में है, आप इसे जरूर कंसीडर करें। अब देखिए यही वो बदनसीब लोग थे जिनका क्वालिटी स्कोर कम था और वो ज्यादा पैसा दे रहे थे। यहाँ पर आपको 888 रुपीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हमने देखे थे कल एक कीवर्ड के ऊपर 888 रुपए 95 पैसे 95 पैसा, ठीक है, पर क्लिक देना पड़ रहे थे लोगों को। तो अब आप चेक करो कि क्वालिटी स्कोर कैसा होगा, बिल्कुल ही फारिग, ठीक है, जबकि कंपटीशन भी लो था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये डिसाइड करोगे कि आपको किस कीवर्ड के ऊपर जाना है, ठीक है, हमेशा कोशिश वही हमारा रहेगा, कोशिश हमने वही करनी है कि सर्च वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन लो हो, ठीक है, जब कंपटीशन लो होगा तो लोग बिड करने वाले लोग कम होंगे, ठीक है, बिडिंग करने वाले लोग कम होंगे, और बिडिंग करने वाले जब लोग ज्यादा होंगे तो जाहिर है अब इसमें गूगल के मजे हैं, हम सबका नुकसान है। तो यहाँ पर लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम को ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, मगर इसके साथ साथ एक और चीज आपने जो है वो कंसीडर करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जब कभी भी आप गूगल एड्स रन करना शुरू करें ना तो अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च लाजमी कर लें। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह के एड रन कर रहा है, आप उनके तमाम एड्स देख सकते हो, ठीक है, आप तमाम ऐड उनके देख सकते हो, उन्होंने किस तरह की टाइटल किस तरह का रखा, उन्होंने डिस्क्रिप्शन किस टाइप का लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप कंप्यूटर रिसर्च करके आओगे। अब आप यहाँ पर उनकी एड कॉपी को कॉपी कर सकते हो अगर आपको समझ में आए तो। बाकी टूल आपके पास है ऑल इन वन एसईओ का हेडलाइन एनालाइजर, इसके अलावा भी मैंने आपको जो है वो टूल प्रोवाइड किए थे जिसमें हेडलाइन एनालाइजर के नाम का एक टूल था, ठीक है, जिसमें आपको यूआरएल भी मैंने आपको शेयर किए थे। जब ऑफ पेज एसईओ के लिए बात की थी ना कि भाई आपको कंटेंट लिखना होगा तो आप उन पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपने कंटेंट को चेक कर सकते हो कि वो क्लिक वर्दी है भी कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, आपने अपने अपने कॉम्पिटिटर्स के एड्स देखने किस तरीके से हैं। सपोज हमें यहाँ पर एक बार जो है ना वो एड्स देखने होंगे कि सर्च एड, हमें कुछ सर्च एड नजर आए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक, ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, ये क्लाइंट है और इन्होंने देखो ऐड रन कर रखे हैं। एक हमारा ये क्लाइंट है, इन्होंने हमसे एसईओ भी करवाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवानी है, गूगल एड्स भी रन करवाना है, और ये क्लाइंट है हमारा कनाडा का, ठीक है, मिसिसागा, कनाडा मिसिसागा के हैं ये। अब यहाँ पर देखें बात हम कर रहे हैं किसकी, ये इनका कॉम्पिटिटर है, इसने देखें ऐड रन किया हुआ है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर लिखा है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है। सो इन्होंने अपनी ऐड कॉपी किस तरह की बनाई हुई है या इन्होंने कितने टाइप के ऐड रन किए हुए हैं ये देखने के लिए ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं ना इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपको यह ऐड क्यों दिख रहा है, ठीक है, तो ये ऐड क्यों दिख रहा है अभी हम इस पे बात करेंगे। सी मोर एड्स पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखो टॉपिक आप कर लें ऑल टॉपिक्स, ठीक है, ऑल टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं जी अभी आप ऑल टॉपिक्स, और उसके बाद यहाँ पर लोकेशन कि इन्होंने पाकिस्तान में ऐड रन किए या कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी इन्होंने ऐड रन किया हो ना। देखो ये बात कर रहे हैं हम मे भी कि ये अपनी सर्विसेज सिर्फ पाकिस्तान में दिखाना चाहते हो। देखो गूगल एड्स की जब हमने बात की थी ना, हमने बात की थी कि सारे राइट सारे कंट्रोल हमारे पास हैं, किसे दिखाना है किसे नहीं दिखाना, ठीक है, किन एरियाज में दिखाना है किन एरियाज में नहीं दिखाना। इस पर अभी ब्रेक के बाद हम मजीद डिस्कशन करेंगे। सो आप यहाँ पे एनीवेयर जो है वो सिलेक्ट कर लें कि कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी इन्होंने ऐड अगर आपने डिजाइन कर रखे हैं ना तो वो हमें नजर आए। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए इमेज ऐड है, टेक्स्ट है और वीडियो है। तो ये जो टेक्स्ट ऐड है ना ये सर्च ऐड है, क्या इन्होंने अपने इमेजेस के भी ऐड लगा रखे हैं? तो हम इन सब पे देखेंगे कि वीडियो ऐड किस तरह के थे, यहाँ पर डिस्प्ले ऐड इन्होंने लगा रखे हैं क्या, या उन्होंने अपने सर्च ऐड। तो हम सर्च ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हमें नजर आएगा कि इन्होंने सर्च ऐड कितने टाइप के बना रखे हैं। तो ये देखें ये इनके सर्च ऐड है,
ठीक है। ये सर्च एड है बट इसमें एक इमेज यूज की हुई है, ये भी सर्च एड है इनका। आप देखें कि इन्होंने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें इनका एड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से परफॉर्म कर रहा है। ये जितने भी एड उन्होंने रखे हैं ना, ये सब आपको यहाँ पर दिखे। ये देखें, तो और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, बताओ, बोलो भाई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने ऐड रन कर रखे हैं आपको सब दिख रहे हैं, आप यहाँ पर इनके ऐड कॉपी देख सकते हो। इसके अलावा क्या इन्होंने कोई इमेज ऐड भी यूज कर रखा है क्या, मतलब बैनर ऐड कोई इन्होंने चला रखा है? तो यहाँ पर देखो, अब अगर बैनर ऐड यूज किया हुआ होगा ना, तो वो सारे बैनर ऐड भी आएंगे। 200 बैनर ऐड इन्होंने लगा रखे हैं, देखो ये बैनर ऐड है इनके सारे, ये इस तरीके से बैनर ऐड दिख रहे हैं, ये देखो बैनर ऐड बैनर ऐड। और ये बड़ी मतलब तगड़ी पार्टी है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इतना एक्सपैंड कर रही है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे। ये चेक करें, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर सकते हो। क्या इन्होंने कोई यूट्यूब ऐड या वीडियो ऐड चला रखा है? तो आप वीडियो पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो कि बिल्कुल वीडियो ऐड भी है। तो आप इनकी स्ट्रेटेजी देखें, इन्होंने तीनों में से कोई एक ऐड में नहीं छोड़ा, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को जो है ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर की रिसर्च और मजीद होती है, इन्होंने किन लोगों को टारगेट किया है आप भी कर सकते हो, ठीक है। इनकी जो इनकी जो ऑडियंस के बिहेवियर है, डेमोग्राफी है, उस उन्हें आप भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इसी क्लास को, इसी टॉपिक को अभी हम आगे लेकर चलेंगे। आगे हम बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि गूगल एड्स का किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और कैंपेन्स डिजाइन करते हुए आपने किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो और सीटीआर में हमने हमने अंडरस्टैंड करने की ट्राई की कि भाई सीटीआर क्या चीज है। सीटीआर स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। अब क्लिक थ्रू रेट है क्या? ये एक परसेंटेज है जो हमें गूगल जो है हमें कैलकुलेट करके देता है कि भाई आपके इंप्रेशन कितने हुए और उन इंप्रेशन के अगेंस्ट आपको क्लिक कितने मिले, ठीक है। अब देखें, अगर अगर किसी वेबसाइट को, किसी पर्टिकुलर ऐड को अगर कुछ क्लिक्स मिल रहे हैं, तो वो क्लिक्स कब मिल रहे हैं? पहले इंप्रेशन हुआ होगा तभी तो क्लिक मिल रहे हैं, मतलब ऐड दिखा, ठीक है, दिखने के बाद क्लिक हुआ। अब ये भी तो पॉसिबल है कि ऐड दिखा, मतलब अगर कोई यूजर या कोई किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की रिसर्च करता है अपने इंटेंट के मुताबिक, अगर कोई कीवर्ड गूगल के सर्च बार में टाइप करता है और उसके अगेंस्ट 3 या 4 टाइप के एड्स दिखते हैं, ठीक है। तो अब इंप्रेशन तो 4 लोगों के इंप्रेशन होगा, यहाँ पर 4 लोगों के एड्स दिखे, ठीक है। बट उनमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि नंबर 1 पर ही लोग क्लिक करेंगे? मे बी के नंबर 3 पर जो ऐड दिख रहा था उस पर लोग क्लिक कर लें, और बाकी जो ऊपर 3 थे उन पर कोई क्लिक्स नहीं आएगा। तो अब देखें, इंप्रेशन तो 4 लोगों के हुए थे, मगर क्लिक जो है वो नंबर 4 वाले को ही मिला, ठीक है। तो अब ये एक परसेंटेज बताई जाएगी यहाँ पर कि आपके कितने इंप्रेशन हुए, ठीक है, और उन इंप्रेशन के अगेंस्ट कितने क्लिक्स आए। तो ये एक परसेंटेज आपको यहाँ पर बताई जाएगी, और ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज आपको गूगल, जब आप एड्स रन करते हो ना, तो वहां पर आपको ये नजर आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कॉलम्स में अगर आप जाओगे ना, तो कॉलम्स में जाने के बाद आप यहाँ पर सीटीआर वगैरह जो है उसे क्या क्या चीजें देखें, यहाँ पे ये आ रहा है ऐड इंप्रेशन शेयर। आप यहाँ पे इंप्रेशन जो है उसको भी देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर सीटीआर भी आएगा। एवरेज मंथली सर्च आ रहा है, 3 मंथ्स के लिए आ रहा है, और यहाँ पर आपको सीटीआर दिखेगा। फिलहाल जब आप ऐड रन कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर सीटीआर दिखता है। अभी यहाँ पर सीटीआर नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि अभी हमने ऐड रन नहीं किया, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड की रिसर्च ही कर रहे हैं। तो ये आप कॉलम में जाकर इंप्रेशन को ऐड इंप्रेशन शेयर लिखोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना सीटीआर मिल रहा है, ठीक है। अब सीटीआर यहाँ पर हमेशा आपको परसेंटेज बताई जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2%, 3% या 10% या 5%, तो इसका मतलब क्या है? अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये आपको परसेंटेज बताई जा रही है, ठीक है। और परसेंटेज किस फॉर्म में, कि आपको मिसाल के तौर पर अगर ये 2% का सीटीआर है, अगर 2% का सीटीआर है, तो इट मीन्स कि आपके 100 इंप्रेशन हुए और उसमें 2 क्लिक आए। भाई सीधा सा यही तो मतलब बनता है इसका। अगर यहाँ पर 5, अगर आपको सीटीआर मिल रहा है क्या, 5, ठीक है, सीटीआर आपको 5 मिल रहा है, तो 5 का मतलब क्या होगा, परसेंटेज, कि भाई 100 इंप्रेशन थे, ठीक है, और उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया है। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक थ्रू रेट जो है यहाँ पर आपको 5% का दिखेगा। कब नजर आएगा? जब आप एड रन कर रहे होगे, जब आप एड डिजाइन कर रहे होगे, ठीक है। सीटीआर आपको सर्च एड पर, ठीक है, सर्च एड पर भी आपको सीटीआर दिखेगा, और वो जो आपके बैनर ऐड होते हैं ना, वो भी तो दिख रहे होते हैं ना भाई, उस पर भी आपको सीटीआर जो है उस पर भी आपको, यहाँ पर आप सीटीआर का रिजल्ट देख सकते हो। और उसके बाद मिसाल के तौर पर आपका सीटीआर, आपका जो क्लिक थ्रू रेट आ रहा है कम, इंप्रेशन तो हो रहे हैं, देखो इंप्रेशन तो हो रहे हैं, बट लोग क्लिक नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब अपने सीटीआर को आप इंक्रीज करने के लिए
मैंने अभी आपको बताया कि आप कॉम्पिटिटर की रिसर्च कीजिए, आप देखें कि लोगों ने एड कॉपी किस तरह की बना रखी है, ठीक है। और अगर आपका ये जो 2% आपको सीटीआर मिल रहा है या ये जो 5% आपको सीटीआर मिल रहा है, तो ये सीटीआर आपको किस तरीके से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। मिसाल के तौर पर अभी हम और आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमारा गूगल एड्स का जो मैकेनिज्म है, या जब कभी हम गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से कैंपेन एक किस तरीके से डिजाइन किस टाइप से होती है, अभी हम उस पर जाकर बात करेंगे। सो वहां पर देखिए हम यहाँ पर ऐड ग्रुप बनाते हैं, ऐड ग्रुप बनाते हैं और ऐड मल्टीपल ऐड ग्रुप होते हैं, और उन मल्टीपल ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सीटीआर आपको मिल रहा है ना, मिसाल के तौर पर 5 का आपको सीटीआर मिला है, तो ये सीटीआर कहाँ से मिल रहा है, कौन सा आपका ऐड ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप ए परफॉर्म कर रहा है या ग्रुप बी परफॉर्म कर रहा है। अगर ग्रुप ए परफॉर्म कर रहा है और उसमें 7 से 8 कीवर्ड मौजूद हैं, तो उन कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करें, उनकी जगह पे दूसरे कीवर्ड रखें, ठीक है। एक तरीकेकार तो ये। दूसरा ये कि अगर सीटीआर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा किसी वजह से, तो उसकी क्या वजह है, मे बी कि आपका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो एड कॉपी है, उसमें कोई जान ही ना हो, ठीक है। उसमें आप लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, उसमें जो है किसी किस्म की कोई पावर नहीं है। जैसे हमें जो हमारे टूल्स हैं वो बताते कभी पावर पावर वर्ड इसमें नहीं है, इसमें कुछ इमोशन जो है वो ऐड दिख रहा है, अब दिखने के बाद बिक नहीं रहा, कहते हैं ना दिखेगा तो बिकेगा, भाई दिख तो रहा है बिक नहीं रहा, तो क्या वजह है, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो अब आपको अपने ऐड कॉपी पर बात करनी होगी, उसे देखना होगा। और उसके अलावा जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि आप कॉम्पिटिटर्स को देख लेना कि भाई वो किस तरह का ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने टैक्स ऐड में क्या क्या किस किस टाइप के जो है वो टैक्स, और उन्होंने यहाँ पर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रखा है वो किस तरीके का लिख रखा है, तो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर सकते हो। उम्मीद है क्लिक थ्रू रेट आपको समझ में आया होगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि भाई क्लिक थ्रू रेट से मुराद यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज है, जो आपके इंप्रेशन और क्लिक्स को काउंट करके एक परसेंटेज बताई जाती है, ठीक है। और ये मतलब अगर आपको गूगल एड्स में क्लिक थ्रू रेट बताया जा रहा है, तो आप क्लिक थ्रू रेट आपके माइंड में हो कि अब इस क्लिक थ्रू रेट के अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, इंप्रेशन एंड क्लिक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक बात और करते हैं, देखिए ये गूगल एड्स कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है गूगल एड्स कैंपेन का। जब कभी भी हम गूगल एड्स पे कोई कैंपेन डिजाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले गूगल एड्स अकाउंट होता है हमारा, ठीक है, गूगल एड्स हमारा अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंपेन होती है, हम 2 कैंपेन एक साथ डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कैंपेन हम एक साथ डिजाइन कर सकते हैं, और इन दोनों के बिटवीन हम कॉम्पिटिशन करवा सकते हैं। जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगी उसे हम कंटिन्यू करेंगे, और जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी उसे हम रोक देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब एक कैंपेन के अंदर एक जो कैंपेन डिजाइन होती है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप बनते हैं, ठीक है, 2 एड ग्रुप बनते हैं, और एक एड ग्रुप के अंदर जैसे एड ग्रुप ए है और उसके अंदर आप यहाँ पर रखे जाएंगे कुछ कीवर्ड। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, आप यहाँ पे 20 से 25 कीवर्ड रख सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि कम से कम आप यहाँ पर 7 से 8 कीवर्ड रखें, ठीक है, और कम से कम 2 ऐड ग्रुप लाजमी बनाएं, ऐड ग्रुप ए ऐड ग्रुप बी, 2 ऐड ग्रुप बनाएं, और हर ऐड ग्रुप के अंदर 7 से 8 कीवर्ड लाजमी रखें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आपका ग्रुप कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप ए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ग्रुप बी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इनमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो कीवर्ड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर हर किस्म की परफॉर्मेंस नजर आएगी, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर ए जो हमारा ग्रुप ए है उसमें जो कीवर्ड्स 1 2 3 हैं, ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इनके इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं और इन इंप्रेशन के बाद यहाँ पे कन्वर्जन आपको अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट आपको अच्छा मिल रहा है, तो इन एड्स ग्रुप को आप कंटिन्यू करोगे, इन कीवर्ड्स को आप कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज आपको इन्हें चेंज करना होगा। अब देखिए गूगल एड्स ऐसा नहीं है कि आपने गूगल एड्स पर जाके एक पैसा लगाया और उसके बाद बस एड रन हो रहे हैं और आप मजे कर रहे हो। गूगल एड्स जो है एक जिम्मेदारी वाला काम है। जब कभी भी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के एड रन हो रहे होते हैं ना क्लास, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब तक एड रन हो रहा है आप उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हो, ताकि क्लाइंट का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा वेस्ट ना हो, ठीक है। हम देख रहे होते हैं कि भाई क्या चीज परफॉर्म कर रही है, किस टाइप के एड्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी नजर में होती हैं, ठीक है। तो ये कैंपेन का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम कैंपेन्स वगैरह अपनी डिजाइन कर रहे होते हैं अपने एड्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्स जो हैं वो सही तौर पर परफॉर्म कर पाए, तो आप यहाँ पर जो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मैच टाइप करवाते हो, मतलब आपका पैसा वेस्ट ना हो। आप यहाँ पर कुछ गूगल एड्स के जो कीवर्ड्स है ना उनको मैच टाइप रखते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या आप अपना एड फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर अपना दिखाना चाहोगे? कभी भी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको फीस आपने तो फीस ही लेनी है, और फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर आप अपना ऐड क्यों दिखाना चाहोगे? ठीक है, आपने पैसा वेस्ट होने से बचाना है, आपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरी ऑडियंस कौन है,
मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रांडेड ड्रेसेस वगैरह सेल आउट करते हो, ठीक है, तो फिर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपके ये ब्रांडेड ड्रेसेस जो है वो सेल आउट होंगे, कौन सी आपकी ऐसी ऑडियंस है जो इन्हें पसंद करेगी और कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो ये इस टाइप के जो प्राइजेस है ना उन्हें अफोर्ड कर लेगी, है ना भाई। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है और कहाँ से आएगी और कौन आपको अफोर्ड कर सकती है और ऑडियंस और किस टाइप की ऑडियंस आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ऐड दिखाने का कोई फायदा है क्या? नहीं है। या फिर उस तरह की जो जो जिस भी टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और वहां पर उस तरह की सर्विसेज लेने वाले लोग ही नहीं है, तो फिर आप क्या फायदा। मिसाल के तौर पर आपका एक ब्यूटी सैलून है और आप अपनी ऑडियंस जो है वो मेल रख रहे हैं सारी, वो फायदा है कोई नहीं है। जाहिर है आपको खवातीन को ही टारगेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब कभी भी ऐड डिजाइन कर रहे होते हो तो उनकी इंटेंट को, उनके बिहेवियर को और उनकी सर्चर को भी, जो सर्चेज होती है उनकी, उसे भी आप कहते हो कि भाई एग्जैक्ट ये वाला मैच हो ना तब मेरा ऐड दिखाना। अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी करे तो मेरा ऐड मत दिखाना, मैं पैसा जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक क्लिक के आपको पैसे देने होते हैं। अगर क्लिक होगा आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर वो इररेलीवेंट लोगों ने क्लिक कर दिया तो देखो पैसा वेस्ट हो रहा है ना, गूगल तो पैसे चार्ज कर लेगा, क्लिक हो गया पैसे दो। इररेलीवेंट लोग अगर क्लिक करके आएंगे तो हमारा पैसा वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये कुछ ब्रॉड मैच टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये एग्जाम्पल ये दी हुई है आपको कि मैच टाइप क्या है, ब्रॉड मैच। यहाँ पर स्पेशल सिंबल आपको कोई भी नहीं लगाना, ठीक है। ये जब हम गूगल एड्स डिजाइन कर रहे होंगे ना तो हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशल आपको कोई भी सिंबल यहाँ पे नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ वुमेन्स हैड, ठीक है, और यहाँ पर आप चाह रहे हो कि जब कभी कोई वुमेन्स हैड लिखकर सर्च करे तो इट्स ओके, आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो भी ऐड दिख जाएगा। सिनोनियम अगर होगा वुमेन हेड्स की जगह पर फीमेल हेड्स अगर कोई लिखे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बाय लेडीज हेड, अगर बाय लेडीज हेड और वुमेन हेड ये दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पर आप ये बात कर रहे हो कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो इट्स ओके चलेगा, अगर कोई बाय लिखे तो भी चलेगा, ना लिखे फिर भी चलेगा, मेरा एड्स आप यहाँ पे दिखा देना। अच्छा अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन हेड्स, अब मे बी के लोग जो हैं वो सिर्फ डिजाइन देखना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप बताएं कि यहाँ पर जो क्लिक्स आएंगे, यहाँ जो आने वाले क्लिक्स हैं और आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना है, तो अब आप बताएं कि यहाँ जो आने वाले क्लिक्स हैं क्या वो कन्वर्जन यहाँ आपको मिलेगा? बताएं, इंप्रेशन तो हो रहा है या फिर क्लिक्स भी आ रहे हैं? तो जब क्लिक्स आ रहे हैं, क्लिक्स आने के बाद प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो बताओ इस वाली सिचुएशन में ब्रॉड मैच अगर आप रखते हो तो क्या आपका एड सही तौर पर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखो कैसे करेगा। अब यहाँ पर वो लोग भी आएंगे जिन्होंने सिर्फ डिजाइन देखने हैं, वो लोग भी आएंगे जिन्होंने सिर्फ जो है ना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। वो डिजाइन देख के इंफॉर्मेशन देख के चलेगा, आप तो सेल कर रहे हो भाई। मजेदारी तब थी जब आप यहाँ पर लिखें कि जब कभी भी कोई लिखे बाय ऑनलाइन वुमेन हैड्स तो मेरा ऐड दिखे। अब यूजर की इंटेंट क्लियर हो रही है कि भाई उसने बाय लिखा है, अब ये खरीदने आया, ठीक है। अगर सिर्फ वुमेन हैड्स या वुमेन हैड्स नियर बाय मी करके लिखता है या वुमेन हैड्स डिजाइन करके लिखता है तो ब्रॉड मैच में हमेशा फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लिक्स आएंगे, क्लिक्स आ रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हो, कन्वर्जन नहीं मिल रहा, ठीक है। इंप्रेशन भी हो रहा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं। अब देखिए ये सारी कंडीशन होती है सारी ना, कि आपको इंप्रेशन हो गया, ठीक है, क्लिक्स भी आ गए, मगर प्रोडक्ट भी तो सेल हो। गूगल ने तो कहा था 1 रुपया लगाओगे 2 रुपया कमा लोगे, तो कमाने वाला तो सीन ही नहीं है, नहीं कमा रहे। तो देखो वो जो हमने फेलियर की बात की थी कि आपका एड जो है वो परफॉर्म नहीं करता, तो उसमें ब्रॉड मैच हमने रखा था। ब्रॉड मैच टाइप आप कीवर्ड रख लो, तो यही फंसते हैं लोग। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ये वाली, स्पेशली बिगनर्स जो है वो यही वाली गलती करते हैं कि वो क्या कर लेते हैं, एक ब्रॉड कीवर्ड रख लेते हैं। अब पैसा जा रहा होता है, आ कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर आप एक सिंबल जो है अपने कीवर्ड के साथ एक प्लस का आइकन लगा देते हो, ठीक है। उसमें ये बात हो रही है कि यूजर कुछ भी लिखे, आगे पीछे कुछ भी लिख सकता है, मगर वुमेन हैड्स का लिखा होना ये जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ये जरूरी है कि कीवर्ड्स के अंदर वो जो टाइप हो रही है, वो जो सर्च इंटेंट है, उसमें वुमेन हेड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर टाइप है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर हेड्स फॉर वुमेन चलेगा, देखो हेड्स भी आ रहा है, वुमेन्स भी आ रहा है। अब आपका ऐड दिखेगा फॉर एडिशनल आ रहा है यहाँ पर, या फिर यही लिख सकता था कि बाय ऑनलाइन, बाय अलग हो गया, ऑनलाइन अलग हो गया, बाय ऑनलाइन वुमेन हेड्स, वुमेन आ गया, हेड्स आ गया। मतलब समझ में आ रही है जो बात मैं कर रहा हूँ, कि दो चीजें लाजमी हो, वुमेन लाजमी हो। अब यहाँ पर अगर कोई लिखेगा ना लेडीज, अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि भाई लफ्ज वुमेन का होना बहुत जरूरी है, हेड्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई लिखे फीमेल हेड्स
बाय ऑनलाइन फीमेल हेड्स, अब नहीं शो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने रखा है ना, यहाँ पर प्लस का आइकन है, आपने प्लस का एक सिंबल लगाया है कि इन दो वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप को, किस पर्टिकुलर कीवर्ड को या किस वर्ड को आप यहाँ पे मॉडिफायर रखना चाहते हो कि भाई ये तो बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेज मैच है, फ्रेज मैच में आप यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो है ना लफ्ज बिल्कुल एज इट इज ये वाले होना चाहिए, और यहाँ पर आगे पीछे ये मतलब क्लोज होगा, करीब करीब हो, आपका जो कीवर्ड आपने रखा है ना उससे बहुत क्लोज हो। यहाँ पर एक दो लफ्ज का इजाफा हो सकता है, जैसे बाय वुमेन हैट्स, ठीक है, अब यहाँ पे वुमेन हैट्स है, बाय वुमेन हैट्स है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर टर्म होती है एग्जैक्ट मैच, जो जैसा आपने लिखा है, जो आपने लिखा है बिल्कुल वही टिक टू कॉपी, इसी टाइप का अगर कीवर्ड कोई रखेगा, सर्चर अगर ये वाली इंटेंट लेकर आएगा तो ऐड दिखे, नहीं तो ना दिखे। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई स्पेसिंग मिस्टेक ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं चलने वाला। अगर आप यहाँ पर ये जो कैपिटल ब्रैकेट हमारे पास लगे हुए होता है ना, ये तो ये इस टाइप के ये कुछ मैच टाइप हैं, कीवर्ड्स मैच टाइप हैं, जिन्हें हम गूगल एड्स डिजाइन करते हुए यूज करेंगे। मैं आपको ये स्लाइड्स वगैरह सारी यहाँ पर आपके पास अगर आप ब्रॉड मैच रखते हो ना, यहाँ पे हर किस्म के लोग आएंगे, जिसने बाय करना होगा वो भी आएगा, जिसने बाय नहीं करना होगा वो भी आएगा, जिसने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी होगी वो भी आएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर इंप्रेशन भी हो रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, ठीक है, इंप्रेशन भी हो रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है? नहीं हो रही। बाय वाले कम आ रहे हैं, देखने वाले ज्यादा आ रहे हैं, है ना। वो कहते हैं ना मार्केट में, यार आज तो घूमने वाले बहुत हैं, खरीद कोई भी नहीं, खरीदार नहीं है, घूम रहे हैं बस, देखने वाले आए हैं। तो भाई जब देखने वाले आ रहे हैं तो देखने वालों को आप एसईओ जब कर रहे हो तो उन्हें दिखा दो ना, जब आप एसईओ कर रहे हो तो उस वक्त दिखा दो। अभी तो यहाँ पर पैसा जा रहा है आपका, क्लिक होगा आपको पैसा देना है गूगल को। बात समझ में आती है क्लास? क्लिक आया आपको पैसा देना है, गूगल कहेगा लाओ, कहते हैं साढ़ा हाथ ऐसे रख, क्लिक आ गया लाओ जी पैसा। आपने कहा था 20 रुपया दूंगा, एक क्लिक का लाओ 20 रुपए, एक और क्लिक आया लाओ 20 रुपए, ठीक है। इंप्रेशन 100 और सीटीआर भी 100, घूमने वाले आए ना, प्रोडक्ट तो अभी तक सेल हुई नहीं। फिर वही जो हम ऊपर वाली स्लाइड में पहले बात करके आ चुके हैं कि एड्स अगर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, वो वाला वो स्टेटमेंट जो गूगल ने दिए कि आप $1 स्पेंड करो आप $2 अर्न करोगे, ये वाली बात जो है वो सच साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो उसमें आपका ही तो कसूर है, आपने ही कोई भंड मारा होगा। तो उसमें सबसे पहला जो हमने टॉपिक रखा था कि हमने रखा था कि भाई आप अगर यहाँ पे एक ब्रॉड कीवर्ड रख लो, ठीक है, तो यही तो है ब्रॉड मैच टाइप। यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई कि भाई लोग स्पेलिंग मिस्टेक करें, लोग सिनोनिम यूज करें, कुछ भी लिखें, बस मेरा ऐड दिखा देना आप, बाकी जो होगा मैं संभाल लूंगा। आपके पास बड़ा सारा पैसा है, आप चाह रहे हो कि नहीं यार गूगल को भी कुछ देना चाहिए, तो आप ब्रॉड मैच टाइप पे काम कर सकते हो। नहीं, जब तक क्लिक नहीं आएगा, जब तक गूगल आपसे पैसा नहीं लेगा, ठीक है, जब तक क्लिक नहीं आएगा। अगर आपने एक सर्च एड, अगर आपने एक सर्च एड रन किया है ना, कैंपेन आपने सर्च एड, सर्च एड में इंप्रेशन हो रहे हैं, जब तक इंप्रेशन होते रहेंगे होते रहें, क्लिक आएगा, पे पर क्लिक, आप पे पर क्लिक मॉड्यूल में यही बात करते हो कि जब क्लिक आएगा मैं जब पैसे दूंगा, क्लिक आया आप पैसे देने होंगे, आप उधार उधार नहीं चलेगा यार बाद में ले लेना, ऐसा कोई सीन नहीं है। सेल हो ना हो, सेल की बात नहीं हो रही, यही तो वजह है। देखो वैसे ही तफरी में क्लिक कर रहे होते हो कि यार चलो देखिए, तो यही तो बात है कि अगर आप यहाँ पर, अब देखो वही, आप यहाँ पर अपना जो आपकी जो एड्स है ना उसे आप मैच टैग रखो कि भाई जब कभी यहाँ पर कि बाय ऑनलाइन लिखे, कोई हम बेच रहे हैं ना बाय लिखे, अगर आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो आप लोग तफरी में क्लिक कर रहे हैं, हमारा नुकसान है, खरीद नहीं रहे, देख के जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, सुन के जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना भी अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं भी अब ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, ठीक है। आप किस, अगर ई कॉमर्स के लिए रख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर ये ब्रॉड बेस मॉडिफायर रखना पड़ेगा, ठीक है, कि बाय ऑनलाइन वुमेन्स ड्रेसेस ये हो, ये लाजमी हो, बाय प्लस लाजमी हो, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक चलेंगी। फीमेल चलेगा, लेडीज चलेगा, ठीक है, गर्ल्स चलेगा, सिनोनियम्स चलेंगे। भाई मे भी कि कोई लेडीज ना लिखे, मे भी कोई वुमेन अपने आप को ना लिखे, तो भाई मैं तो अभी जवान हूँ, ठीक है, मैं तो गर्ल्स ही लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है। अब आपने अगर वुमेन ही स्पेसिफिक कर रखा है और कोई खातून अपने आप को वुमेन कंसीडर करने में राजी ही नहीं है, वो मानती नहीं कि मैं खातून हूँ, अभी तो मैं लड़की हूँ, तो फिर आप बताओ कि, और ऑनलाइन शॉपिंग करती है भरपूर, है ना, शॉपिंग भरपूर हो रही है, मगर वो अपने आप को खातून मानने को तैयार नहीं कि अभी तो मैं जवान हूँ,
अभी तो मैं लड़की हूँ, अभी तो 18, मैंने 18.5 की हुई हूँ अभी। 35 साल तो वैसे ही तकरीबन गुजार दिए, वैसे ही जो है अभी तो मैं 18 की हुई हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पर आपका नुकसान है ना, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना ये भी हमारे नुकसानदेह है, और बिल्कुल ही खुली छूट दे देना जैसे हमने ले रखी है ये भी नुकसानदेह है। तो हर तरह की देखो ज्यादती, हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर लोगे, मतलब एग्जैक्ट मैच पर आ जाओगे ना, तो देखो इंप्रेशन तो होंगे, क्लिक्स अब भी नहीं आएंगे। एग्जैक्ट मैच पे मे बी के इंप्रेशन भी ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि इंप्रेशन ही ना हो। तो जब कभी भी गूगल एड्स रन हो रहे होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा होता है कि भाई हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको चीजों को मैनेज करना होता है, आपको चीजों को एडिट करना ही होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ब्रॉड मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच टाइप, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आज के टॉपिक की और जल्दी से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई ये जो गूगल एड्स है ना, ये हमें दिख किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप के एड्स होते हैं और वो किस तरह से दिख रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च एड की, ठीक है। सर्च एड आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं, ये सर्च एड है, और सर्च एड की एग्जाम्पल आपने यहाँ पर भी देखी है, ठीक है। ये सर्च एड ही तो थे, ये कौन था, ये सर्च एड ही तो था। देखो यहाँ पर हमने कीवर्ड लिखा था बुक कीपिंग सर्विसेज एंड मिसिस आगा, और यहाँ पर जो उसके बाद हमें जो एड्स दिखे वो कुछ इस तरह के एड्स दिखे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सर्च एड है। सर्च एड के बाद यहाँ पर आते हैं शॉपिंग एड, और शॉपिंग एड कब दिखाई देते हैं, किस तरीके से दिखाई देते हैं, देखिए मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। सर्च एड के बाद शॉपिंग एड आते हैं, और शॉपिंग एड किस तरह के होते हैं, आपको इमेजेस नजर आती हैं, ठीक है, आपको पिक्चर्स नजर आती हैं। जब कभी भी आप लिखोगे ना बाय ऑनलाइन शूज या शर्ट्स या कुछ भी, टी शर्ट या ड्रेसेस, बाय ऑनलाइन ड्रेसेस, लॉन ड्रेसेस, तो आपको यहाँ पर कुछ एड्स दिखेंगे इस तरीके के, ठीक है। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि आपको किस किस टाइप के, किस किस तरह के एड्स दिख रहे हैं वो देखिएगा जरूर। फिर यहाँ आपको वीडियो एड्स, वीडियो एड्स आपको कहाँ पर नजर आते हैं क्लास, वीडियो एड्स आपको नजर आते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और वीडियो एड्स भी आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस ऐड होते हैं जिसमें आपके स्किपेबल होते हैं, नॉन स्किपेबल होते हैं, ठीक है, इन स्ट्रीम होते हैं, आउट स्ट्रीम होते हैं। और यहाँ पे वीडियो एड्स की जो है ना वो सीरियल वीडियो एड भी होते हैं, ठीक है, सीरीज वाइज होते हैं, मतलब उनकी पूरी सीरीज चल रही होती है, तो पहले एड जी। स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड जो है ना, ये हमारे लाइक अ डिस्प्ले एड, ठीक है, ये डिस्प्ले एड की तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें अगर किसी ने 50% तक ऐड देखा है ना आपका, आधा ऐड अगर आप किसी ने देखा है, तो अब इंप्रेशन काउंट होते हैं इसको, ठीक है, कि ये इंप्रेशन हो गया। और ये पीपीएम मॉड्यूल में बात करते हैं हम, ठीक है। सर्च एड कहां पर नजर आता है, मैं आपको तो बताने का मकसद है ना, ये सिर्फ ये दिखाना मकसद नहीं है। सर्च एड कहां पर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और सम टाइम लोग आपको क्रॉस चेकिंग भी करते हैं कि सर्च एड कहां पर दिखते हैं। सर्च एड विजिबल कहां होते हैं क्लास, सर्च एड विजिबल होते हैं सर्च पर, एससीआरपी पर, ठीक है। शॉपिंग एड कहां पर दिखते हैं, शॉपिंग एड भी सर्च पर शो होते हैं, एससीआरपी पे शो होते हैं, सही है। क्या डिस्प्ले एड सर्च पर शो होता है, फिर कहां होता है, ये जो डिस्प्ले एड है ये एससीआरपी में शो नहीं होता, ये वेबसाइट्स पर होता है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर होता है, ठीक है। कभी यहाँ पर आपको, कभी यहाँ पर आपको कोई डिस्प्ले एड दिखा, आप यहाँ पर ये डिस्प्ले एड दिखा, ये एससीआरपी है ना भाई, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कहाँ है, कोई डिस्प्ले एड नजर आ रहा है क्या, डिस्प्ले एड नहीं है ना। डिस्प्ले एड कभी भी एससीआरपी पे शो नहीं होगा, डिस्प्ले एड कहाँ पर शो होगा, प्राइवेट वेबसाइट पर, चैनल्स पर, ठीक है, गूगल के पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर शो होगा क्या, डिस्प्ले एड, ठीक है। तो ये सीधे सीधे जो बताने का मकसद है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये रहा डिस्प्ले एड, ये रहा शॉपिंग एड, ये शो कहाँ पर होते हैं, इनके प्लेटफॉर्म कौन से हैं, इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो अभी तक हमने बात की किसकी, शॉपिंग एड की, सर्च एड की, और वीडियो एड्स की। वीडियो एड्स कहाँ पर दिखते हैं, डायरेक्ट वीडियो पर ही दिखेंगे, वीडियो एड्स कहीं और तो दिखेंगे नहीं, वीडियो पर ही पार्टनर है, ठीक है। जो जो गूगल के पार्टनर है उन पर दिखाए जाएंगे, वो देखेंगे नहीं, पार्टनर देख के क्या करेंगे भाई, गूगल के पार्टनर्स नहीं देखेंगे, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, गूगल के पार्टनर्स नहीं देखेंगे, गूगल के पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर ऐड रखे चले जाएंगे, दिखाए जाएंगे। अब गूगल का पार्टनर कौन है, मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मोनिटाइज हो चुका है, ठीक है, वीडियोस पे भर के ट्रैफिक है, व्यूज आते हैं, जाहिर है जब वीडियो पर ट्रैफिक है, ठीक है, तो हमने एक बात की थी, जहां लोग होंगे वहां एडवर्टाइजर होगा, वहां लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट सेल करने आएंगे। अब एक वीडियो है, 5,000 लोग उसको देख रहे हैं, ऐड दिखा बीच में, ठीक है, मजबूरी है, वीडियो देखना मजबूरी है, ऐड दिखा तो ऐड 5 सेकंड तो देखोगे, ठीक है, 5 सेकंड तो देखना ही पड़ेगा। इंप्रेशन हो गया, हो गया इंप्रेशन, इंप्रेशन हो गया। अब क्लिक्स, अब आपकी, आप पर डिपेंड करता है, डिस्प्ले ऐड में, इसकी पेबल ऐड में आपने अगर कोई खानदानी ऑफर दे रखी है,
या आपका ऐड बड़ा कोई अलग से ऐड है। जैसे मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था और मुझे ग्रीन चैनल का ऐड दिखा, एग्जाम गया साइड में, उस ऐड को मैंने पूरा देखा, हालांकि वो स्किपेबल ऐड था। ग्रीन चैनल का ऐड था, वो मुझे बड़े अच्छे से याद है। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था, उसमें वो कहता है कि ये आपको चैलेंज कर रहा है आपकी बादशाह को, ये बंदा गुस्ताखियां कर रहा है। और और वो नज़म में थे, सारे अल्फाज जो है ना नज़म में थे, नसर में नहीं थे। ठीक है, मतलब शायराना अंदाज था उन लोगों का। नज़म और नसर समझते हो ना, तो वो नज़म नज़म के अल्फाज थे। उसमें वो कहता है कि जो रब ने बनाया सस्ता है, जो हमने बनाया महंगा है, सस्ता ही महंगा है। तो ये ऐड था, ग्रीन चैनल उस वक्त स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है, ऐड देखो पूरा। और वो इतना ही कोई जबरदस्त ऐड था, मैं आपको बताऊं, बहुत कोई खूबसूरत ऐड था, पूरा डिफाइन भी करता है फिर वो। हालांकि ग्रीन चैनल मैंने देखा नहीं आज तक, बस वो ऐड ही देखा था। कहता है जो रब ने बनाया सस्ता है, जो हमने बनाया महंगा है। ठीक है, और सस्ता ही महंगा है। अजीब बात कर दी यार, ये क्या बात कर रहा है अल्लाह ताला। रब ने जो चीज बनाई सस्ती है, तो सस्ता ही महंगा है। ठीक है, अब जो हमने बनाया महंगा है, मतलब हमने, और महंगी चीज कहते हैं ना, हम तो ये समझते हैं कि महंगी चीज अच्छी है। अब हमने ऑक्सीजन बनाया, कितना महंगा है, हाँ भाई कितना महंगा चल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, लोग अफोर्ड नहीं करते, बोलते हैं भाई जल्दी जान छूटे तो अच्छा है, कर ही नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी हो जाती है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। ठीक है, और अल्लाह ताला ने जो हवा ऑक्सीजन बनाई है फ्री है। ठीक है, यही ऑक्सीजन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर खरीद के ऑक्सीजन लेना पड़े ना, तो उस वक्त बोलते हैं कि भाई, उस वक्त अंदाजा होता है कि ये जो फ्री में इतनी सारी ऑक्सीजन मिल रही है ना वो। ठीक है, पानी खरीद के लो ना, लग पता जाता है ना। नहीं तो जिनके यहाँ आ रहा है, नल में पानी आ रहा है, वो तो खुशनसीब जन्नती लोग हैं। और जो खरीद रहे हैं उनको पता चल जाए, वो खरीद भी क्या रहे, आरओ प्लांट। ठीक है, जिसमें सिर्फ गुर्दे में पथरी होगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो रब ने बनाया वाकई सस्ता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत मुझे बहुत जबरदस्त ऐड लगा था। कभी होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, अगर वो मुझे मिला तो। जाहिर पड़ा होगा कहीं ना कहीं ग्रीन चैनल के जो वो बादशाह का दरबार लगा होता है, वो बहुत जबरदस्त ऐड था वो। हालांकि मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस वक्त, उस टाइम पे मैंने वो ऐड देखा था, एग्जाम साइड में रख के मैंने ऐड पूरा देखा था। या तो आपका ऐड इस तरह का हो, ठीक है, या तो आपका बड़ा ही कोई खानदानी कंटेंट हो, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग आप ऑफर कर दें, बाय वन गेट मोर फ्री, जितनी मर्जी ले जाओ, एक खरीदो 50 उठाओ, इस तरह का अगर कोई ऑफर दे दें तो लोग रुकेंगे। ठीक है, 80% ऑफ दे दें, कारोबार तबाह बर्बाद कर दें अपना, तो इस तरह के ऐड अगर हों तो फिर लोग क्या कहेंगे, हाँ यार, नहीं तो इसके व्यू किए जाएंगे। बताने का सीधे से मकसद ये है, या तो आपकी ऑफर बहुत अच्छी सी हो, या फिर आपकी जो ग्राफिक है, आपकी जो वीडियो ग्राफिक है, वो बड़ी खानदानी हो, कैची वर्ड हो, ठीक है, कंटेंट बड़ा जानदार हो, तभी तो लोग देखेंगे, है ना। और अगर वैसी नॉर्मल ऐड होगा तो फिर, जैसे इंडिया का एक ऐड है, अक्सर शायद आपको भी दिखाई दे, या फिर उन्होंने हो सकता है वो ना चला रहे हो आप ऐड। एक बंदा बैठा हुआ योगा कर रहा हो, ठीक है, और वहां पर वो दिखता है डेवलपर हो, ऐसी बात करता है, डेवलपर हो, कमाना चाहते हो, बस इतना ही ऐड है। उसके बाद वो आगे आपको ले जाते हैं, चलो स्किप करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। स्टार्टिंग में कैची वर्ड, डेवलपर हो, कमाना चाहते हो। अब जाहिर है जो डेवलपर होगा, और वो ऐड दिख किसको रहा है, इंटरेस्ट और बिहेवियर वाइज जो टारगेटिंग की गई है। मुझे वो ऐड क्यों दिख रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त जो है वो वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। ठीक है, वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। अब आप चाहे वीडियो कोई सी भी देखो, आप अगर ड्रामा भी देखोगे ना, मगर आपका बिहेवियर तो पता है, आपकी इंटेंट तो पता है, आपके बारे में गूगल को सब पता है कि भाई आजकल ये जो है ना वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आजकल ये एसईओ पे काम कर रहे हैं, इन्हें सैमरिच के ऐड दिखाओ, इन्हें ऊबर सजेस्ट के ऐड दिखाओ। तो यही तो आपके साथ भी होता, आपने भी तो एक्सपीरियंस किया है भाई। जब तक वेब डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक फूड पांडा के ऐड आ रहे थे, वेब डिजाइनिंग स्टार्ट हुई, होस्टिंग ले लो, ठीक है, वेबसाइट खरीद लो, थीम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एड्स आपको उसके हिसाब से। अब आप ड्रामा भी देख रहे होगा ना कोई, तो आपको होस्टिंगर का ऐड दिखेगा। जरूरी नहीं है कि आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखोगे तभी आपको ऐड दिखेगा। पता चल गया कि भाई बिस्मा जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही है, और ये वेबसाइट बनाने की ट्राई कर रही है, ये वेबसाइट के चक्कर में पड़ी हुई है, इनका बिहेवियर, इनका इंटरेस्ट इसमें है। अब ये चाहे कोई ड्रामा देखें, चाहे ये कोई मूवी देखें, ऐड इन्हें वही दिखाया जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वीडियो ऐड के अलावा आपके पास यहाँ पे बैनर ऐड होते हैं, और बैनर ऐड क्लास देखें, ये डिस्प्ले ऐड आप कह सकते हो उन्हें, बैनर ऐड कह सकते हो। और बैनर ऐड और डिस्प्ले ऐड के आपको बैनर ऐड दिख रहे हैं, एक बैनर ऐड ये है, एक ये है, एक ये है, और ये कुछ इस तरह के बैनर ऐड होते हैं। इनके काफी सारे साइजेस होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी वेबसाइट पर इस तरह के कोई जगह, और ये सारे ही टाइप के बैनर ऐड हमें बनाकर देने होते हैं गूगल को,
कि जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जिस टाइप की पोजीशन मिले, हमारा ऐड आप वहां पे ये स्टिकर हमारे चिपका देना आप, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो किसी वेबसाइट पे अगर ये 300 बाई 600 पिक्सेल्स की अगर एरिया को खाली है तो वो यहाँ पर आपको ऐड दिख जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखो इस तरह के एड्स आपको बनाकर देने ही होते हैं, सारे एड्स आपको बनाकर देने होते हैं। सपोज आपने ये 3 तरह के ही ऐड बनाकर दिए, अगर कहीं पर जगह ये एक स्ट्रिप की खाली थी तो यहाँ पर आपका ऐड दिखेगा क्या? आपने तो बनाकर दिया ही नहीं। तो इन सारे ही टाइप के एड्स हम गूगल के पास जमा करवा देते हैं कि भाई ये हमारे एड्स हैं, ये हमारी ग्राफिक्स है, जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, आप हमारा ऐड दिखाना जरूर, ठीक है। सो ये मॉड्यूल होता है किसका? पीपीएम का, ठीक है। यहाँ पर गूगल जो है वो चार्ज करता है 1000 लोगों को दिखाने का। जैसे हमने पेपर क्लिक की बात की ना, 20 रुपया दूंगा एक क्लिक का, इसी तरह हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 1000 लोगों को दिखाने का मैं 100 रुपए दूंगा, सिर्फ दिखाने का। वो उस पर क्लिक करें ना करें, 1000 लोगों को इंप्रेशन हुआ, मैं आपको पैसे दूंगा। और यहाँ पर भी आपका सीटीआर जो है वो काउंट होता है। आप सीटीआर इस पर भी देख सकते हो, मगर वो एक अलग तरीके का सीटीआर होता है, ठीक है। वो इंप्रेशन वाइज सीटीआर होता है कि आपको कितना, अब इंप्रेशन कब काउंट होगा, किस चीज को हम इंप्रेशन कहेंगे, मतलब कितनी देर। मिसाल के तौर पर ये जो डिस्प्ले है, ये जो बैनर ऐड है, ये कितनी देर दिखेगा। ऐसा नहीं ऐसा दिखा और चला गया इंप्रेशन हो गया भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। कम से कम 1 मिनट दिखे, 1 मिनट तक यूजर को ये नजर आए, मतलब विजिबल हो, 1 मिनट तक रुके यहाँ पर, उसके बाद भले स्लाइड चेंज हो जाए, दूसरा आ जाए, 1 मिनट तक दिखे और कम से कम 50% दिखे, आधा दिखे कम से कम, ठीक है। मिसाल के तौर पर आधा नजर आए, किसी वजह से ये अपलोडिंग की वजह से आधा नहीं नजर आया, आधा नजर आ गया, 50% अगर दिख गया, किसी भी व्यूअर को इंप्रेशन हो गया, तो ये आपका इंप्रेशन काउंट होगा, ठीक है। 1 मिनट तक दिखा, आधा दिखा, इंप्रेशन काउंट होगा। अगर सिर्फ थोड़ा सा ही दिखा, अब जैसे ये लिखा हुआ बुक और अनलिमिटेड हॉलीडेज, अब ये सिर्फ बुक तक ही दिखता है, ठीक है। बुक दिख रहा है, अनलिमिटेड और हॉली दिख रहा है, बस इतना ही दिखा, तो अब ये इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। ये आधा अगर मुझे दिख गया है ना, या सिर्फ दुबई वाला दिख गया, या फिर ये आधा दिखा, तो अब इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, सही है। और इन सारी चीजों की डिटेल आपको जब आप गूगल एड्स चलाओगे ना, गूगल एड्स पर जब आप आओगे, तो यहाँ आपको ये इंप्रेशन वाले कॉलम में आपको ये सारी ही डिटेल्स आपको मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के इंप्रेशन होते हैं, 2 तरह के सीटीआर होते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक आपका सर्च एड के लिए होता है, और दूसरा जो टाइप का जो सीटीआर होता है वो आपके बैनर एड्स के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के जो है वो सीटीआर होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बैनर ऐड हो गया हमारा, वीडियो ऐड हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऐप इंस्टॉलमेंट ऐड होता है, वो आपको दिखेगा कहाँ पर? प्ले स्टोर पर, ठीक है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, अगर कोई मोबाइल ऐप है, तो वो आपको प्ले स्टोर पर दिखेगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स, और उम्मीद है समझ में आई होगी, तो समझ में आई होगी। गूगल एड्स की जो इंट्रोडक्टिव क्लासेस थी, हमारी जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर थे, वो अख्ताम पजीर हुए। अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड परफॉर्म करेंगे। शॉपिंग ऐड हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि शॉपिंग ऐड जो है उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलहदा से है। आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होना चाहिए, उसका एक बार कोड हो, उसकी एक कोडिंग उसकी हो, ऑर्गेनाइज हुई भी हो, और फिर गूगल मर्चेंट पर आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। आप पहले अपनी सारी प्रोडक्ट गूगल मर्चेंट पे लिस्ट करोगे, देन फिर वो गूगल मर्चेंट से उठकर जो है ना वो आपको किस तरह से शो होगी, ठीक है। सो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट भी नहीं है, तो हम शॉपिंग ऐड के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, तो आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।